सुप्रभात। देखिए छात्रों, आज हम इस तासिका में व्याकरण विभाग के अंतर्गत रस देखने वाले हैं। वैसे आपने पिछले साल 11वीं कक्षा में कुछ रस जो है उसे देख लिया है, लेकिन अब आपके लिए जो 6 प्रकार के रस 12वीं कक्षा के लिए है उसे हम देखेंगे। आपको प्रश्न पत्र में यानी कृति पत्रिका में रसों के उदाहरण दिए जाएंगे और आपको वह उदाहरण कौन से रस का है ये आपको सिर्फ पहचानना है, यानी रस पहचानने के लिए पूछा जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो भी उदाहरण है वह आपके किताब में, जो क्रमिक किताब है उसमें जो उदाहरण दिए गए हैं बस वही उदाहरण आपको पूछे जाएंगे, उसके बाहर के उदाहरण नहीं होंगे। अब हम यहाँ रस क्या है उसे देखेंगे। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ है आनंद। कभी कभी हम देखिए कोई मालिका देखते हैं, कोई कहता है कि मुझे उसमें मालिका देखने में कोई रस नहीं है, मालिका देखने में मुझे कोई रस नहीं है, खेल खेलने में मुझे कोई इंटरेस्ट यानी रस नहीं है, का मतलब उससे आपको आनंद नहीं मिलता है। रस शब्द का अर्थ है आनंद। अभी काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। ये जो काव्य शास्त्र जो है उसमें आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। कई परिभाषा यहाँ मैंने ली है ताकि आपको यह रस जो है आसानी से आप समझ सके। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहा जाता है। कभी कभी देखिए, अगर आपकी मनपसंद किताब है, उसे अगर आप पढ़ने के लिए लेते हैं, ना आपको भूख लगती है ना प्यास लगती है, आपको ऐसा लगता है कि बस अभी जल्दबाजी में आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं, यानी आप किताब नीचे रखने के पक्ष में नहीं होते, यानी उसमें आपको क्या होता है, आनंद मिलता है। तो यह काव्य पढ़ने या सुनने में जो आनंद मिलता है उसे रस कहा जाता है। फिर अगली परिभाषा देखिए, मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार के भाव मौजूद रहते हैं। इन भावों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कविता को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक देखने से हृदय में मौजूद ये भाव जागृत होकर आनंद प्रदान करते हैं। इस आनंद को ही रस कहा जाता है। देखिए, मनुष्य के अपने हृदय में अनेक प्रकार के भाव मौजूद होते हैं। हर्ष है, उल्लास है, अलग अलग भाव हैं और इन भावों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कविता को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक देखने से हृदय में मौजूद ये भाव जागृत होकर हमें आनंद प्रदान करते हैं। इस आनंद को ही रस कहा जाता है। फिर आगे देखिए, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव। व्याभिचारी भाव के लिए ही संचारी भाव कहा जाता है। और स्थायी भाव रस के अंग है और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखिए, रस जो है, रस के विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव जिसे संचारी भाव कहा जाता है और स्थायी भाव, ये रस के अंग है और इन्हीं अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। फिर आचार्य भारत मुनि जो है, उनका रस प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाला उनका एक प्रसिद्ध सूत्र है। देखिए, आचार्य भरत मुनि जो है, उन्होंने यह रस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए एक सूत्र बताया है। वह सूत्र इस प्रकार है, विभाव, अनुभाव, संचारी, संयोगात रस निष्पत्ति। फिर आगे देखिए, साहित्य में या साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं।
कालांतर में अन्य 2 रसों को सम्मिलित किया गया है, यानी कुल मिलाकर 11 रस हैं। अब ये विभाव क्या है, क्योंकि अभी भारत मुनि के सूत्र भी देख लिया कि विभाव, अनुभाव, संचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति। तो विभाव क्या है? विभाव देखिए, विभाव का अर्थ है कारण। जो कारण काव्यादि में हृदय की अनुभूतियों का निर्माण करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं, यानी हृदय के भावों को जागृत करते हैं। कभी कभी देखिए, हम कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई दुखद प्रसंग आ जाता है तो अपने आप अपने आँखों से आंसू निकलता है, तब हमारे हृदय में यह अनुभूति होती है। हमारे हृदय में अनुभूतियों का निर्माण जो होता है उसे विभाव कहा जाता है। हृदय के भावों को विभाव कहा जाता है। अब अनुभव क्या है? देखिए, स्थायी भावों का अनुभव कराने वाले भाव अनुभाव है। वाणी, वेशभूषा, शारीरिक चेष्टाएं आदि द्वारा ये भाव प्रकट होते हैं, यानी ये स्थायी भावों का अनुभव कराने वाले भाव अनुभाव है। वाणी हो, वेशभूषा, शारीरिक चेष्टाएं आदि द्वारा ये अनुभव जो है वह प्रकट होते हैं। फिर बाद में है संचारी भाव। अब यह संचारी भाव देखिए, मनुष्य के मन में कुछ भाव स्थायी होते हैं और कुछ भाव अल्प समय के लिए निर्माण होकर तुरंत विलीन हो जाते हैं, इसलिए उनमें संचारी भाव कहा जाता है। संचार, उन्होंने यहाँ से संचार किया, हम कहते हैं ना, उसी प्रकार संचार यानी मनुष्य के मन में कुछ भाव जो है वह स्थायी यानी हमेशा होते हैं, स्थायी होते हैं, और कुछ भाव जो है वह कुछ समय के लिए निर्माण होकर विलीन हो जाते हैं। ऐसे भावों के लिए संचारी भाव कहा जाता है। अब यह संचारी भाव समझने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण लिया है। देखिए, अप्रिय व्यवहार से उत्पन्न असहनीयता। अगर आपके साथ कोई अप्रिय व्यवहार करता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, या आप उसकी अपनी सहनशक्ति के परे की बात हो जाती है। आवेश के कारण शरीर कंपन, कभी कभी हम आवेश में आ जाते हैं, शरीर का कंपन होता है। पसीना छूटना, ईर्ष्या का भाव, आलस्य आदि ये जो भाव है ये सब कैसे हैं? संचारी भाव है। फिर बाद में देखिए स्थायी भाव। मनुष्य के मन में अनेक भाव पानी की लहरों के समान उठते और शांत होते हैं। मनुष्य के मन में वासना रूप में स्थित इन मनोविकारों को स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी जाती है। अब देखिए, स्थायी भाव जो है, मनुष्य के मन में अनेक भाव जो है, पानी के जिस प्रकार पानी में लहर उठती है उसी प्रकार ये भाव उठते हैं, और जैसे ये पानी की लहर शांत होती है उसी प्रकार ये भाव भी शांत होते हैं। मनुष्य के मन में वासना, देखिए कभी कभी हमारे मन में ये वासना जो है वह निर्माण होती है, और इन मनोविकारों को स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी जाती है। कौन कौन से स्थायी भाव है वो देखिए। प्रेम की भावना, क्रोध की भावना, हास्य की भावना, दुख की भावना, ये सब क्या है? यह स्थायी भाव है। अब रस और उनका स्थायी भाव, यहाँ पर एक चार्ट आपके सम्मुख है, उसमें रस है, स्थायी भाव है, रस और स्थायी भाव। पहला स्थायी भाव यानी पहला रस श्रृंगार, उसका स्थायी भाव क्या है? प्रेम। शांत रस, उसका स्थायी भाव है शांति। तीसरा रस है करुण, उसका स्थायी भाव है शोक। हास्य रस, उसका स्थायी भाव है हास। पांचवा रस है वीर, उसका स्थायी भाव है उत्साह। छठवा रस है रौद्र, उसका स्थायी भाव है क्रोध। बाद में सातवां रस है भयानक, उसका स्थायी भाव है भय।
8वां रस है बीभत्स, उसका स्थायी भाव है घृणा। 9वां रस है अद्भुत, उसका स्थायी भाव है आश्चर्य। 10वां रस है वात्सल्य, उसका स्थायी भाव है ममत्व। और 11वां रस है भक्ति, और उसका स्थायी भाव है भक्ति। देखिए, जब श्रृंगार, तब हमारे मन में प्रेम की भावना होती है। शांत रस में शांति की भावना होती है। जब करुण रस होता है तब हमारे मन में शोक होता है। जब हास्य रस, तब हमारे मन का भाव हास होता है। वीर रस जब होता है तब उत्साह का भाव होता है। तो इस प्रकार यह रस और उनके स्थायी भाव जो है वह आपको मालूम होने चाहिए। अब हम यहाँ पर पहला रस देखेंगे, वह है रौद्र रस। और रौद्र रस का स्थायी भाव जो है वह है क्रोध। जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। देखिए, रौद्र रस, उसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। हम भी देखिए, अगर कोई गुस्से में आ जाता है, उनकी आंखें लाल हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं? देखिए, उनका रौद्र रूप। रौद्र यानी उसका तब मन में भाव कौन सा होता है? क्रोध। जहाँ पर यानी अगर किसी ने आपको गाली दी, या जो हमें सहन न होने वाले ऐसे वचन, ऐसी बात हमसे की, या किसी ने हमारे साथ अपमानजनक व्यवहार किया, तो जिसके कारण हमारे मन में एक क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, तब वहाँ पर यह रौद्र रस उत्पन्न होता है। फिर आगे देखिए, इस रस की अभिव्यंजना आपने की किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रति प्रतिशोध के रूप में होती है। यानी अगर कोई अपनी प्रिय व्यक्ति है, जैसे अपनी माता है, पिता है, बहन है, और उसके साथ अगर कोई अपमानजनक व्यवहार करता है या असह्य व्यवहार करता है, अगर उसे गालियाँ देता है, यानी अप्रिय ऐसा व्यवहार करता है, तब आपके मन में जो यह असह्य अपमानजनक व्यवहार कर रहा है, उनके प्रति आपके मन में प्रतिशोध की भावना पैदा होती है। और इस प्रकार यह रस एक प्रतिशोध के रूप में हमारे मन में पैदा होता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। यह रौद्र रस का उदाहरण है। इसका अर्थ या इसका स्पष्टीकरण देखिए, श्री कृष्ण के अमृत तुल्य वचन सुनकर अर्जुन क्रोध से युद्ध के लिए तैयार हुआ। दूसरा उदाहरण है, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजीवे रस में विष मत घोल। इसका विवेचन इस प्रकार है कि इसमें कैकेयी के क्रोध का वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार रौद्र रस यानी क्रोध, तो इस प्रकार यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे का रस है बीभत्स रस। अब यहाँ बीभत्स रस देखिए, उसका स्थायी भाव है घृणा। बीभत्स रस जो है उसका स्थायी भाव क्या है? घृणा। जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ बीभत्स रस होता है। अब देखिए, मैं एक ही उदाहरण देता हूँ। आप क्लास में बैठते हैं और वहाँ पर जिस बेंच पर आप बैठ रहे हैं, और वहाँ पर अगर बिल्ली ने जहाँ पर आप बैठते हैं वह जगह अगर गंदी कर दी, तो उसे देखकर आपके मन में क्या होता है?
घृणा का भाव पैदा होता है, घृणा पैदा होती है। घृणा यानी बीभत्स रस। इसीलिए तो यहाँ स्पष्टीकरण में बताए हैं, जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ बीभत्स रस उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ देखिए, सिर पर बैठो काग, आँखी दोऊ खात, खींचही जिबही सियार, अति ही आनंद गुर धारत, गिद्ध जांग के मांस, खोदी खोदी खात, उचारत है। अब इसका विवेचन देखिए, इस उदाहरण में घृणा उत्पन्न करने वाला वर्णन है। कैसे घृणा पैदा होती है देखिए, जैसे मरे हुए व्यक्ति के शरीर के अवयवों को, मरे हुए व्यक्ति के देखिए गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात, मरे हुए व्यक्ति के शरीर के अवयवों को काग, सियार, गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। तो देखिए यह सुनकर आपको क्या लग रहा है, यानी यह जो घटना है इसके प्रति हमारे मन में घृणा उत्पन्न हुई है। और ऐसी घृणा उत्पन्न जहाँ होती है वहाँ बीभत्स रस होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। अब इसका अर्थ या विवेचन देखिए, इस उदाहरण में भी घृणा उत्पन्न करने वाला दृश्य है। जैसे शरीर के घाव से या जख्म से रक्तपस बह रहा है। रक्तपस यानी जिसे मराठी में हम पू कहते हैं, पू यानी रक्तपस जो है वह बह रहा है। आप देखिए, अगर कोई है आपके पड़ोस में रहने वाला, कोई लड़का है, कोई आदमी है, उसे कोई जख्म हुई है और उससे पस बह रहा है, उसे देखकर हम क्या करते हैं, अपना मुंह मोड़ लेते हैं, घृणा उत्पन्न होती है। या नाक से श्वेत पदार्थ, अब नाक से कौन सा श्वेत पदार्थ बाहर आता है आपको मालूम है। अब ठंड के दिन है, बहुत से लड़के लड़कियों को यह निश्चित रूप से अनुभव लिया होगा। तो यह नाक से जो श्वेत पदार्थ निकल रहा है, तो यह दृश्य देखने के पश्चात हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, यानी यह उदाहरण भी बीभत्स रस का है। तीसरा उदाहरण देखिए, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते। खंगालना का अर्थ है पानी में हाथ डालकर हिलाना। खंगालना यानी पानी में हाथ डालकर उसे हिलाना। इसका स्पष्टीकरण देखिए, इस उदाहरण में नदी में लाशें बह रही है। देखिए, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते, यानी ये जो नदी है, इस नदी में लाशें बह रही है। माँ जैसी नदी अमंगल हुई है, ये देखकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है। और चौथा उदाहरण, यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रुधिर के छींटे, अस्थि खंड की माला। अब इसमें देखिए, इस उदाहरण में खून के छींटे, बिखरी हुई हस्तियाँ सुनते ही घृणा उत्पन्न होती है, और इसीलिए यह भी बीभत्स रस का उदाहरण है। अब तीसरा रस जो है वह है अद्भुत रस, और अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। अब यहाँ स्पष्टीकरण देखिए, जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में एक विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है। अगर किसी का कोई अलौकिक ऐसा कोई क्रियाकलाप है या अद्भुत है, अगर मान लीजिए अभी T20 चल रही है, और T20 में अगर किसी ने कहा, अगर कोई बॉलर है और उन्होंने T20 में यानी शतक जड़ दिया,
तो यह सुनकर आपको क्या होता है, आश्चर्य होता है, क्योंकि वह उनका विक्रम जो है वह अद्भुत लगता है और इसीलिए वहाँ यानी अद्भुत रस की व्यंजना होती है। अब एक उदाहरण देखिए, एक अचंबा देख रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला गुरु लागे पाई। इसका विवेचन देखिए, इस उदाहरण में आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? जैसे सिंह द्वारा गाय को चराना, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, यानी सिंह गाय को चरा रहा है। पहले पुत्र पाछे माई, पहले पुत्र का जन्म हुआ, बाद में माता का जन्म हुआ। चेला के गुरु लागे पाई, और गुरु का चेले के पैर छूना, यानी गुरु चेले के पैर छू रहा है या छूता है। यह सारा कैसा लगता है? अद्भुत लगता है, आश्चर्यजनक लगता है, अलौकिक लगता है। और इसीलिए यह उदाहरण कौन से रस का है? अद्भुत रस का। दूसरा उदाहरण देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए। इस उदाहरण में आश्चर्य यह है कि वह ब्रह्मा का बिना पैर का चलना, देखिए बिनु पग यानी बिना पैर के, चले यानी चलना, यानी ब्रह्मा का बिना पैर के चलना। कर बिनु कर्म करे विधि, सुने बिनु काना, बिना कान के सुनना। कर बिनु कर्म करे, बिना हाथ के कर्म करना। बाद में आनन रहित सकल रस भोगी, आनन यानी मुख, बिना मुख के रसों का स्वाद लेना। और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी का वक्ता होना। ये जिस प्रकार एक अद्भुत है, यानी यह उदाहरण भी अद्भुत रस का है। तीसरा उदाहरण, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। इसमें भी विश्व में व्यापक आसमान पर सपने लिखने की बात अद्भुत लगती है। और इस प्रकार यह अद्भुत तो यानी आश्चर्य, यानी जो बात हम सुनते हैं, जो बात हम पढ़ते हैं, उसे पढ़कर या सुनकर हमारे मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, तब कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। फिर अब यह चौथा रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम, जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष या प्रेमी और प्रेमिका की प्रेम पूर्ण चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। देखिए, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष, यानी एक दूसरे के साथ जो चेष्टाएं करते हैं वह कैसी होती है? प्रेम पूर्ण चेष्टाएं होती है। और ऐसी चेष्टाओं या क्रियाकलापों का एक श्रृंगारिक वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। यह उदाहरण देखिए, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, यातय सबय सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। इस उदाहरण में राम और जानकी का श्रृंगारिक वर्णन है, क्योंकि राम के रूप को यह जानकी निहार रही थी, एक टकी बंदी आंखों से वह देख रही थी। यानी यह वर्णन देखने का वर्णन है, और इसीलिए यह क्या है? श्रृंगार रस का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैननु ही सौबात। यह बिहारी रत्नाकर जी का उदाहरण है। अब इस उदाहरण में देखिए, नायक और नायिका, इन दोनों के बीच का ये श्रृंगारिक वर्णन है।
वे एक लोगों से पूरी तरह से खचाखच भरे हुए भवन में नायक और नायिका एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और वे अपनी नयनों से बात कर रहे हैं। नायक का अपनी नयनों से नायिका से मिलाने को कहना, यानी मिलने के लिए कहना। इस पर नायिका आँखों के माध्यम से ही उसे मना करती है। देखिए, कहत कहत यानी कहना, नटत नटत, रिजत खिजत मिलत, तो इस प्रकार यानी मिलने के लिए कहना, नायिका का उसके लिए मना करना। नायिका जिस प्रकार मना करती है उनकी उस अदा पर नायक का मोहित होना, फिर नायिका का यह झूठा खींचना, दोनों का आँखों से मिलना, यानी दोनों की आंखें चार हो जाती है, दोनों के चेहरे खिल जाते हैं, नायिका फिर शर्माती है। यह सारी बातें जो है वो आँखों ही आँखों से वे करते हैं और इसीलिए यह भी श्रृंगारिक वर्णन है और यह उदाहरण श्रृंगार रस का है। फिर तीसरा उदाहरण देखिए, मैं इन सब के प्रे अपलक तुम्हें देख रही हूँ, हर शब्द अंजुरी बनकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधक रहा है। अब पांचवा रस जो है वह है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव है शांति। शांति यानी वह कोई शांताबाई नहीं, शांति। हम भी देखिए ना, शांति शांति कहते, उसी प्रकार यह शांति, शांत भाव, निर्वेद, जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। देखिए, भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन होता है, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी करे मन का फेर। अब इसका विवेचन देखिए, इस उदाहरण में कबीर सलाह देते हैं कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में मोती की माला लेकर घूमता है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, यानी कबीर जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति मोती की माला लेकर घूमता है पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, मन शांत नहीं होता है। ऐसी व्यक्ति को माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को फेरना या बदलना आवश्यक है। कर का मन का डारी करे, यानी उन्हें अपने मन का, यानी अपने मन को बदलना जरूरी है। तो यहाँ शांत रस है। दूसरा उदाहरण देखिए, माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। इस उदाहरण में कबीर कहते हैं कि बलवान समय किसी को छोड़ने वाला नहीं है। माटी कुमार से कहती है कि तू मुझे क्यों रौंदते हो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा विनाश हो जाएगा और तुम भी माटी में मिल जाओगे, तब मैं तुम्हें रौंदूंगी। माटी कहे कुमार से तू क्यों रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है, यानी माटी कुमार से कहती है। इस प्रकार यह शांत रस है। अब अंतिम रस जो है वह है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव है भक्ति, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की अभिव्यंजना होती है। देखिए, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिक स्नेह, विनयशीलता का भाव हमारे मन में पैदा होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। इसका उदाहरण देखिए,
तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। इस उदाहरण में यह तुलसीदास जी का दोहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, तू दीनों पर दया करने वाला है, तो मैं दीन हूँ। फिर वे कहते हैं कि हे प्रभु, तू अतुल दानी है, महान दानी है, तो मैं भीख मंगा हूँ, यानी मैं भिखारी हूँ। मैं प्रसिद्ध पापी हूँ, तू तो पापों का हरण करने वाला है, पाप पुंजहारी। हे प्रभु, तू पापों को हरण करने वाला है, तो मैं महापापी हूँ। तो इस प्रकार यानी एक स्थायी भाव जो है वह भक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बाधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत करो। ये सूरदास जी का दोहा है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम अपना समदर्शी नाम सार्थक करो। समदर्शी का अर्थ होता है सबको समान दृष्टि से देखने वाला। जैसे गंगा नदी और नाले में भेद न करके दोनों को समान रूप से समा लेती है, यानी यह नदी होती है गंगा नदी। यह गंगा नदी क्या करती है, चाहे कौन सी भी नदी हो और नाला हो, इन दोनों में वह भेद नहीं करती है, अपने में समा लेती है। या पारस, पारस यानी आपको मालूम है कि जिस पारस का लोहे से स्पर्श होते ही वह कंचन बन जाता है, सोना बन जाता है। यह पारस में रखी लोहे की मूर्ति, जिस प्रकार हम पूजा में कोई लोहे की मूर्ति रखी है, और ये शिकार करने वाला जो शिकारी है उसके घर में ये लोहे का हथियार है कि जिस हथियार से वह प्राणियों को मारता है, काटता है। तो यह पारस क्या करता है, यह पारस पूजा में रखी हुई वह लोहे की मूर्ति और शिकारी के घर में रखा हुआ वह लोहे का हथियार, दोनों को स्पर्श करते ही दोनों को भी सोने में बदल देता है। लेकिन उन्होंने दोनों में फर्क नहीं किया है कि भाई नहीं, यह बाधित है, प्राणियों का वध किया है, इसीलिए मैं इसे सोने में रूपांतरित नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कहता है, भेद नहीं करता है, यानी समदृष्टि। तो इस प्रकार यहाँ भी भक्ति का भाव दिखाई देता है और इस प्रकार यह भक्ति रस समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर यह रस जो है आपके लिए 6 रस है। 6 रसों को आप लोगों ने देख लिया, कई उदाहरण उनका स्पष्टीकरण हम लोगों ने देख लिया। अब आपको करना क्या है, जितने भी आपकी किताब में उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों को आपको कंठस्थ करना है, याद करना है। आपके लिए कोई उदाहरण लिखना नहीं है, उदाहरण प्रश्न पत्र में दिया जाएगा, आपको सिर्फ पहचानना है। जैसे यहाँ उदाहरण है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, ये उदाहरण है। आपको उसके नीचे एक क्रमांक लिख के लिखना होगा भक्ति रस, बस पहचानना है आपको ये कौन सा रस है। और यहाँ पर यह रस जो है आपके यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। आपकी कृति पत्रिका में बोर्ड के लिए 2 अंकों के लिए इस पर प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित उदाहरणों में से या निम्नलिखित रसों के भेद पहचान कर लिखिए, इस प्रकार का सवाल आपको पूछा जाएगा। आपको सिर्फ रस का नाम लिखना है, वह उदाहरण किस रस का है। और इस प्रकार यहाँ पर यह रस समाप्त हो जाते हैं। अब हम यहाँ रुकते हैं। आप सभी के लिए धन्यवाद।